इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे प्रभु कहते हैं, आपने वचन मांगा, पूज्य पिताजी ने वचन दे दिया, हमको तो केवल कर्तव्य करना है। प्रणाम किए, माता पिता को, प्रभु बड़ी अम्बा को वंदन किए, अनुमति चाहे। बड़ी अम्बा अद्भुत हैं। कौशल्या माँ ने कहा, लाला यदि केवल पिताजी के द्वारा दी गई आज्ञा है, वचन है, तो मैं आपकी बड़ी माँ हूँ, मेरी बात मानकर आप श्री अवध में रहिए। और यदि माता पिता दोनों की सम्मति है तो वन ही आपको 100 अयोध्या जी के समान हो जाएगा। ये बड़ी अम्बा ने कहा। हाँ, ये सिद्धांत वाक्य है। आज्ञा मानकर चलना इसमें धन्यता है। हम लोग के जीवन में तो ऐसी घटना घटी नहीं। स्वयं ही यात्रा में चली रहे, आओ प्रारंभ है तो सही चल रहे, लेकिन वो भाग्यशाली हैं जिनको कोई आज्ञा देने वाला है, और वो भाग्यशाली हैं जो उस आज्ञा पर चलने वाले। एकदम जैसे जल में तैरते था मिल जाए। देखिए 3 प्रकार के जीव सदग्रंथों ने बताए हैं, उत्तम, मध्यम, निम्न। उत्तम तो आते हैं और अपनी योजना से चलते जाते हैं। मध्यम सुनकर, देखकर, समझकर अपनी यात्रा निश्चित कर लेते हैं। लेकिन जो निम्न पुरुष होते हैं, निम्न कोटि के जीव होते हैं, वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं, परंतु बिना भोगते मानते नहीं। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसका अभ्यास करें। हम उत्तम न हो कोई बात नहीं, मध्यम तो बन जाएं, सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। चूंकि कोटि ही वही है, इसलिए समझाए समझ में नहीं आना, न हमको, न आपको, न किसी को। परंतु मेरे प्रभु ने सुना, आज्ञा मिल गई। माँ भी साथ जाने को दत्त, भगवान ने समझाया, माँ ने समझाया। लक्ष्मण भैया भी घर परिवार से तिनका तोड़ भगवान की शरण में आ गए। प्रभु ने समझाया, पिताजी की ऐसी स्थिति है, भैया लोग निहाल में हैं, आप संहार करिए। कोई नहीं, मैं किसी को जानते मानते नहीं। देखो आप, 2 व्यवहार संभव नहीं है। विवाह हो गया है तो विरक्ति संभव नहीं है, और वैराग्य में दृढ़ता आ रही है तो गृहस्थी संभव नहीं। दोनों ओर नहीं जा सकते। न गृहस्थी विरक्ति भाव की ओर जा सकते हैं, और न विरक्ति गृहस्थी भाव की ओर जा सकते हैं, वरना लोक परलोक दोनों समाप्त हो जाएंगे। कई लोग जब गृहस्थी में प्रवेश कर जाते हैं ना, तो 4-5 साल बाद उनका वैराग्य जग जाता है। काहे? समस्या खड़ी हो गई है। नारायण, यदि हमारा वैराग्य है, वैराग्य में हमको धीरता लेनी है, तो हमको संसार के प्रति राग रखना ही नहीं। अरे अपने बस का भी नहीं है। चलते चलते अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, लटक जाएंगे। इसलिए जहां प्रभु आय सुजेहि कह जस अहि, सो तेहि भांति रहे सुख लगे। हम गृहस्थ हैं तो हम विरक्ति भाव में नहीं जा सकते। हमको कोई भगवा चादर ओढ़ाता है ना, तो हम कहते हैं ना 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 ना, क्यों? हम तो सफेद वाले हैं भाई, गृहस्थी हैं, बाबा जी थोड़ी। सावधान हर घड़ी रहना है। सावधानी हटी तो दुर्घटना
नहीं करना है। लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा मां से विदा लेकर आइए और फिर चलिए। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण भैया के नामकरण में परिचय कराते समय गुरुदेव भगवान कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम। लक्ष्मण जी के राम जी प्रिय नहीं है, राम जी के लक्ष्मण जी प्रिय हैं। ये हम टीम पर लेते हैं, जितनी संख्या है। हमसे प्रेम हो अच्छी बात है, लेकिन हमारा प्रेम हो ये और अच्छी बात है। हमसे प्रेम होगा, हमसे है नहीं है तो आदमी चला जाएगा जहां तहां बाजा बजाएगा रहेगा, लेकिन जिसमें मेरी ममता होगी वो कहां जाएगा। लक्षण धाम राम प्रिय, लक्ष्मण जी राम जी के प्रिय हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनका लड़का बोला हम तो बगल के फ्लैट में रहेंगे, तो वो बोले कि तू चला जाए, बहू तो नहीं जाएगी, बहू को मैं लाया हूं, तू थोड़ी लाया है। तो साल 2 साल लड़का रहा और बहू घर ही में रही, तो अंत में रोगा के वो आ गया, बाबूजी क्षमा कर दीजिए। बोले ना हमने दिया ना लिया, तू कर और तू ले, बहू घर ही में है, तू को रहना है रह, नहीं तो फ्लैटे में रह। सिद्धांत ऐसा हो कि धर्म हमारे साथ खड़ा हो। ध्यान रखिएगा, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। यह जिंदगी हो लेकिन यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले। चाहे हमारी गर्दन, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन। सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन रिझाले। 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 वह देखते ही कह दे, वह देखते ही कह दे। वह देखते ही कह दे। वह देखते ही कह दे। तुम प्यार के
बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो। मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो। मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो। मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो। चाहे हमारी नैया, चाहे हमारी नैया, चाहे हमारी नैया, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन, भगवान मेरा जीवन, भगवान मेरा जीवन। सबों का विस्तार हो। स्वार्थ के विस्तार को ही परमार्थ कहते हैं। स्वार्थ के विस्तार को परमार्थ कहते हैं। हमारा स्व सीमित न रहे, विस्तार हो। हम हमारे का बहुत ख्याल रखते हैं, हम औरों का ख्याल नहीं रखते। जब हमारा स्व बड़ा होगा तो पूरा मोहल्ला हमारा हो जाएगा। तो हमारे हाथ में कुछ प्रसाद मिठाई के होंगे तो हम अपने बच्चों को न देंगे, सबके बच्चों को थोड़ा थोड़ा देंगे। इसी को स्वार्थ का विस्तार कहते हैं। और हमारा स्वार्थ सीमित है तो हम ढूंढेंगे हमारा मुनुआ किधर गया, और मुनिया किधर है, उसको लाओ। मैंने भगत लोगों को देखा है, हमारी नतनी कहाँ है, लाओ तो। हमारी पोती को लाओ, काहे प्रसाद देना है। अरे सब तुम्हारे ही तो हैं। भगत लोग परिचय भी कराते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये मेरे भाई के चाचा जात भाई के बच्चे। तुम किस बात के भगत हो? सिया राम में सब जग जाने का जाप करते रहते हो और हमारा तुम्हारा से निकल नहीं पा रहे हो, काहे के भगत है? भगवान ऐसा विचार करते कि जो हमारे हैं हम उन्हीं का मंगल करेंगे तो हमारा कहीं हम सूची में आएंगे क्या? स्वार्थ के विस्तार का नाम है परमार्थ। पहला लो मन बुद्धि और तन से सर्व विश्व का भला हो। चाहे हमारी नैया, और ध्यान रखिएगा, जो सबका मंगल मनाता है उसका अमंगल हो ही नहीं सकता, उसका अपने आप मंगल हो जाता है। जो सबका मंगल मनाता है उसका मंगल नहीं होता, उसका तो मंगल हो ही जाएगा। सब चाहते हैं, सब जानते हैं, सब मानते हैं। स्व बड़ा हो। जितना स्व बड़ा होगा उतना हमको आनंद बढ़ेगा, क्योंकि हमारा परिवार बढ़ जाएगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।